हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में कल हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे और उसमें हम सेकेंडरी एक्टिविटी जो है हम उनके विषय में आपका पढ़ रहे थे, उसके नोट्स बना रहे थे। आज बेसिकली हम अपना चैप्टर प्रारंभ करेंगे, चैप्टर नंबर 6 ही होगा। लेकिन आज हम लोग उसके इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आपके 30 या 20 वर्ड वाले क्वेश्चन हो या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस की सेविंग को लेंगे और उन पर हम लोग अपनी बात करेंगे। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी के अनुसार हम लोग अपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक एक करके सबको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे अपने लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ें और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है मुझे जरूर पूछें। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले ही हम शुरू करेंगे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप में होते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार क्या कह रहे हैं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। ये हमको देखना है, क्या होते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। इस पर हम लोगों को आपका बात करनी है और इस पर हमको एक एक करके देखना है कि जो कारक है वो कैसे व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं और इसको हम लोग आपका एक एक करके देख के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और आपको इसको एक एक करके पढ़ना भी। तो किस पर होते हैं बच्चों? तो मैं आपको बताता कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं? तो वो है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? देखिए, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ये हमको देखना है। आंसर देखिए, तो एक उद्योग है बुनियादी बुनियादी उद्योग। तो कौन सा उद्योग क्या करता है? आपके जो आपका कच्चा माल है उस कच्चे माल का उत्पादन करता है। कौन सा उद्योग है?
तो वो है आपका बुनियादी उद्योग। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, इतना आपने पढ़ लिया। अब एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि 30 शब्द में कुछ आपको संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं। क्या करना है, ये क्वेश्चन है 30 शब्दों में संक्षिप्त नोट लिखो। यानी कि उन पर टिप्पणी करनी है, किस किस पर करनी है। जैसे उच्च प्रौद्योगिकी, दूसरा करना है आपका विनिर्माण, और तीसरा करना है स्वच्छ उद्योग पर। ठीक, इन पर क्या करनी है, हमको टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले जो टिप्पणी है उसको देखते हैं। वो है उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, इस पर हम लोगों को टिप्पणी करनी है। ठीक है, क्या है देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि उच्च हाई टेक्नोलॉजी उद्योग निर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण, गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है। इसमें एक उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादों के के निर्माण के लिए गहन अनुसंधान और अनुसंधान और शोधन प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिकी नियंत्रण और नए रासायनिक और
दवा उत्पादों का निरंतर विकास उच्च तकनीकी उद्योग के उदाहरण है। बड़े पैमाने पर विशाल भवन की संरचनाओं, कारखानों और भंडार क्षेत्रों के बजाय साफ जगह, कम आधुनिक फैली हुई है। क्रियाकलाप संयंत्र प्रयोगशाला की इमारतें उच्च तकनीकी औद्योगिकी परिदृश्य को चिन्हित करती है। क्या करती हैं? उसको चिन्हित करती। क्या करती है? उनको चिन्हित करती है। ठीक है, फिलहाल तो इसको देख लीजिए पूरा। मैं आपको डेफिनेशन द्वारा पढ़ा देता हूं। उच्च तकनीकी उद्योग विनिर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है, जिसमें एक उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादों के निर्माण के लिए गहन अनुसंधान और विकास के प्रयास का आवेदन शामिल है। मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन, विनिर्माण, धातु शोधन की तकनीकी इस्तेमाल, ये सब चीजें होती हैं जो आपकी नई रासायनिक दवाओं, खाद्य, इन चीजों को निरीक्षण करने के लिए निरंतर उच्च विकास की तकनीकी का एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है बात बच्चों? बड़े पैमाने पर विशाल भवन की संरचना, कारखानों, भंडारों, तकनीकी इत्यादि की आधुनिक कमी, क्रियाकलापों, प्रयोगशालाओं की इमारतें उस तकनीकी उद्योग परिदृश्य को चिन्हित करती हैं। ये सारे ऐसी चीजें हैं जो आपका उनको चिन्हित करती हैं। आगे देखिएगा और सोचिएगा। जो अगली टिप्पणी है उस अगली टिप्पणी को हम लोग देखते हैं, और टिप्पणी आपको पता है कि अब कौन सी देखनी है? विनिर्माण। चलिए विनिर्माण जो है इसको देख लेते हैं। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, कितनी बार मैं आपको समझा चुका हूं कि विनिर्माण क्या है। बताइए आप मुझे, विनिर्माण क्या है बच्चों? जल्दी बताइए, क्या है विनिर्माण? देखिए ध्यान दीजिए, विनिर्माण एक ऐसी
प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय या दूर के बाजारों में कच्चे माल के उच्च मूल्य के तैयार माल में परिवर्तन किया क्या कह सकते हैं परिवर्तन किया जाता है या शामिल है। ठीक है, यह मशीनरी के साथ या आदिम तरीकों से किया जा सकता है तरीकों से किया जा सकता। ठीक है, विनिर्माण में हस्तशिल्प से लेकर लोहा और इस्पात ढलाई तक का पूरा उत्पादन शामिल है। कैसा है? ढलाई तक का पूरा उत्पादन शामिल है। और प्लास्टिक के खिलौना या खिलौने कह सकते हैं खिलौनों को तोड़कर नाजुक कंप्यूटर घटकों या अंतरिक्ष वाहनों को इकट्ठा करना शामिल है। इकट्ठा करना क्या है इसमें आपका शामिल है। इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में सामान्य विशेषताएं शक्ति के अनुप्रयोग समान उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानक
मानक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कारखानों में विशेष श्रम है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति और मशीनरी के साथ किया जाता है या यह अभी भी बहुत आदिम हो सकता है, या अभी भी बहुत आदिम हो देखिए, अगर हम विनिर्माण की जनरली बात करें कि विनिर्माण का मैटर क्या है, आप विनिर्माण को किस दृष्टि से और कैसे किस तरह से देखते हैं, तो जो है आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट समझ आएगा। क्या कि देखिए, विनिर्माण जो था, अगर हम प्राचीन समय में देखेंगे तो एक हमारा अपना ट्रेडिशनल कंडीशन थे, लुहार होते थे, वो किसी चीज को, लोहे को लेते थे, उसको पीट कर, को पिघला कर, धातु का आकार, स्थिति, उसका रूप रंग बदलकर या फिर उसको पिघलाकर दूसरी धातु के रूप में या किसी चीज को, मेटल को वापस तैयार करते थे, तांबा हो, पीतल हो, इस तरीके से जो भी निर्माण चीजें थी वो पुरानी थी। लेकिन आज वर्तमान जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है, उसके अनुसार आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव आए हैं, नई नई तकनीकी आ रही हैं, नई नई तकनीकी निर्माण आ रहे हैं, बहुत आधुनिक कार्यशालाएं आ रही हैं, जिनके अनुसार ये सारी चीजें, आपके बदलाव बहुत स्पष्ट रूप से आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ने आपका विकास किया है विनिर्माण सेक्टर में, चाहे आपका कोई, आपको हैवी इंडस्ट्री में कोई चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप शीट सरिया बना रहे हो, या फिर आप छोटे कल पुर्जे बना रहे हो, या आप किसी मशीन का पार्ट बना रहे हैं, या फिर आप देखिए आप कंप्यूटर के जो सेंसिटिव पार्ट हैं आप उनको बना रहे हैं, या कोई आप खेल खिलौने, इस तरह की चीजें आप बना रहे हैं, तो इसमें आजकल ज्यादातर आपका मशीनरी प्रयोग है। लेकिन बहुत सारे आज भी ऐसे सिस्टम है जो हम अपना पहला जो हमारा ट्रेडिशनल था, उसी ट्रेडिशनल के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सारी चीजों को कंटिन्यूस फॉर्मस करके उनको देख रहे हैं, उनको ले रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो आपको इन सारे पैटर्न को, इन सारी चीजों को आपको समझना होगा कि कैसे आपकी चीजें बदली हैं, कैसी चीजें हुई हैं, कैसी चीजें घटी हैं, कैसे बढ़ी हैं। ये सब आपको सोचना और देखना है कि उत्पाद निर्माण तकनीक और हाई टेक्नोलॉजी क्या है, कि कैसे उस तकनीकी ने गुणवत्ता में सुधार लाया है, कैसे बदलाव है, उस बदलाव को आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो जब तक आप इनको समझेंगे नहीं, जब तक आप इनको देखेंगे नहीं, जब तक आप इनको प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।